हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्टडी रूट चैनल पर। आज हम कवर करेंगे 30 अप्रैल 2026 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 1 गीगावाट का हाइपर स्केल एआई डेटा सेंटर किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कायरा में आयोजित किए गए आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में किस देश ने पहला स्थान हासिल किया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हमारा देश भारत में। भारत जामुन के विकास के उच्च स्थल के रूप में उभरा है। एशिया के सबसे एलिवेटेड वन्य जीव कॉरिडोर का उद्घाटन भारत में किया गया। भारत 2028 में होने वाली क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हटा है। मेनका गुरुग्राम में भारत की पहली एलजीबीटीक्यू राज्यसभा सदस्य बनी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर बना। डोपिंग के कारण निलंबित ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों की विश्व सूची में भारत शीर्ष पर रहा। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना भारत में शुरू की गई। भारत में 2023 में 24,772 मृत्यु दर्ज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के अंतरिम निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निखिल टंडन को किया गया है। सेल ने दिलीप कुमार को मुख्य शोधकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया। दिल्ली मेट्रो का पहला सीईओ संजय जमुआर को बनाया गया। नीति आयोग का उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाडे को नियुक्त किया गया। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल जे हरिकेश राय को नियुक्त किया गया। रिलायंस एंटरप्राइजेज इंटेलिजेंस ने परमिंदर सिंह को अपना सीईओ नियुक्त किया गया। डाबर ने हरजीत एस भल्ला को भारतीय कारोबार का सीईओ नियुक्त किया। नीतू समरा को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया। श्रीकांत बेल्लामानकी को नासकॉम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुंबई में प्रतिष्ठित बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किस मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एस चंद्रबाबू नायडू को। एन एलिन यूसुफ को एआई आधारित संरक्षण ऐप के लिए WWF द्वारा सम्मानित किया गया। ऑस्कर ऑफ साइंस से डॉक्टर अतनु नाथ को सम्मानित किया गया। मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब साधु स्टील सेल ने जीता। डॉक्टर श्रीनिवास राव को हैदराबाद में प्रतिष्ठित प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 प्राप्त हुआ। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से सैनी गुप्ता को सम्मानित किया गया। प्रतिष्ठित WW मछली पुरस्कार राष्ट्रीय मछली पुरस्कार से अनीता चौधरी को सम्मानित किया गया। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए कैलाश सत्यार्थी को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी सीपरी 2025 रिपोर्ट के अनुसार रक्षा खर्च के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? सीपरी 2025 रिपोर्ट के अनुसार रक्षा खर्च के मामले में ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। अमेरिका की संसद में H-1B वीजा कार्यक्रम को 3 साल के स्थगित करने संबंधी विधेयक पेश हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी में ARC द ट्रंप स्मारक की योजना का अनावरण किया। यूए के सिएटल में स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण किया गया। चंद्रमा के निकट भेजे गए आर्टेमिस सेकंड नामक मानवयुक्त मिशन को अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने लॉन्च किया। अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में दुनिया के सबसे बड़े एसिडिक गीजर इचनस में विस्फोट हुआ। यूएसए के मोंटाना में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमेरिका ने शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने लिथियम उत्पादन की परिचय स्थापित की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड ने।
अगला सवाल, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा सैन्य अभ्यास प्रगति के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मेघालय। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसमें। यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए सीएम इंस्पायर योजना मेघालय में शुरू की गई। किलमारिया गोरेंसिस नामक सांप का नई प्रजाति मेघालय में खोजी गई। मेघालय ने गारो, खासी और गारो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी। दूर दराज के इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए मेघालय में स्टारलिंक इंडिया के साथ साझेदारी की। मेघालय का विश्व प्रसिद्ध जीवित जड़ पुल यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल हेतु नामांकित हुआ। मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जयरेवती मोहिते डेरे बनी। मेघालय सरकार ने कक्षा 1 तक पाठ्यक्रम में खासी और गारो का अनिवार्य किया। अगला सवाल, हाल ही में कोका कोला इंडिया ने किस राज्य सरकार के साथ साझेदारी की है? कोका कोला इंडिया ने उत्तर प्रदेश के साथ साझेदारी की। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसमें। उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में लिथियम बैटरी रिसाइकलिंग सेंटर खुला। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की सेका झील को रामसरा साइट घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश की दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया। देवनागरी लिपि में लिखी गई रामचरितमानस की लगभग 200 वर्ष पुरानी दुर्लभ पांडुलिपि अयोध्या में मिली। उत्तर प्रदेश सरकार ने रिंकू शो को क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी नियुक्त किया। भारतीय सेना द्वारा उत्तर प्रदेश में तकनीकी आधारित युद्ध अभ्यास अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर अंपायर बन गई है? तो भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर अंपायर रितिका श्री बनी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हरदोई में। अगला सवाल, हाल में किस राज्य सरकार ने 13,000 करोड़ का विशाल मशरूम मिशन शुरू किया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए सीएम इंस्पायर योजना मेघालय में शुरू की गई है। मिस इंडिया अवार्ड 2026 का खिताब साध्वी शीतल ने जीता। जनरल उपेंद्र द्विवेदी को यूएससी हॉल ऑफ फेम सम्मान प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में लिथियम बैटरी रिसाइकलिंग सेंटर। आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला श्री टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल पेश किया। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तमिलनाडु के कलप्पम में स्थापित किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला एआई स्किल सेंटर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया। लद्दाख में 5 नए जिलों की अधिसूचना जारी की है। जलीसा गिल को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया। पारंपरिक सूर्य महोत्सव असम में मनाया गया। बांग्लादेश में पारंपरिक सूर्य महोत्सव असम में मनाया गया। बांग्लादेश में दिनेश त्रिवेदी को भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। तुर्की ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने हेतु नया कानून पारित किया। जापान ने जानलेवा हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिया। आरबीआई ने पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द किया। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क लद्दाख में स्थापित होगा। असम रणजी क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किरण पंवार को नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की सेका झील को रामसरा साइट घोषित किया गया। भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर अरुणों के घोष बन गए। हाल ही में किस देश ने ओपेक से अलग होने की घोषणा की? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट करंट अफेयर्स वीडियो के साथ।